स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सेल डिवीज़न का मतलब होता है एक सेल का कई सारे दो या दो से अधिक सेलों में कन्वर्ट होना, मतलब विभाजन होना, उसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं। डिवीज़न का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो सेल का डिवाइड करना सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, सेल डिवीज़न क्या है? सिंगल सेल का दो या दो से अधिक सेल में कन्वर्ट होना क्या कहता है? सिंगल डिवीज़न होता है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है समझिए कि जो सेल है जो डिवाइड हो रही है सेल, ये क्या है? पेरेंट सेल। ये कौन सी सेल है? पेरेंट सेल है जो डिवाइड होगी दो सेल के अंदर। ठीक है, तो जो सेल डिवाइड होती है उसे मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मदर सेल बोलते हैं। और जितनी डिवाइड होती हैं उन्हें डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, एनिमल के अंदर जो सेल डिवीजन करना होता है तो एनिमल्स के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो एनिमल के अंदर सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है? सेंट्रोसोम के थ्रू होता है। और प्लांट के अंदर सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है? सेल प्लेट के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल के अंदर सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है? सेंट्रोसोम के थ्रू होता है। और प्लांट के अंदर सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है? सेल प्लेट के थ्रू होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जब कोई सेल दो या दो से अधिक पार्ट में टूटती है तो टूटे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। और जहाँ से टूट रही है उसे क्या बोलेंगे? मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, देखिए सेल डिवीजन जब होता है तो एक साइकिल फॉलो होती है। ठीक है, सेल डिवीजन जब होता है तब एक साइकिल फॉलो होती है, उसे सेल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। सेल डिवीजन होने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। कितना टाइम चाहिए? 1 आवर। 1 आवर में सेल डिवीजन हो जाएगा। सेल साइकिल क्या है जी? सेल साइकिल एक ऐसी सीरीज है जिसमें सेल के अंदर डिफरेंट चेंजेस होते हैं। सेल साइकिल इज ए सीरीज इन विच द डिफरेंट चेंजेस अकर्स इन द सेल। सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस की वजह से क्या होता है? सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है। द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन ए सेल, किसी सेल में जो क्रम है, चेंज होने का जो क्रम पैदा हो रहा है वो क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा, जिससे जो पेरेंट सेल है वो किस में टूट जाएगी? डॉटर सेल में टूट जाएगी। किस में टूट जाएगी? डॉटर सेल में। अब यहाँ देखते हैं हम, जो सेल डिवीजन होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है एमिटोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? एमिटोसिस सेल डिवीजन, मिटोसिस सेल डिवीजन, मायोसिस सेल डिवीजन। एमिटोसिस असूत्री विभाजन, मिटोसिस समसूत्री विभाजन, मायोसिस अर्धसूत्री विभाजन। मतलब क्या है इसका? समझिए, थोड़ा यहाँ पे समझाते हैं, फिर अभी थोड़ी देर में डिटेल में समझाएंगे। एमिटोसिस का मतलब होता है असूत्री विभाजन। विभाजन किधर होगा पता नहीं, कितना होगा ये भी नहीं पता, अनडिफाइंड वे में विभाजन होता है। जैसे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी वायरस हैं, ठीक है, या ये कहें जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? यूनिसेलुलर जो होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो डिवीजन होता है, जो सेल बढ़ती है, वो क्या होगा? मिटोसिस प्रोसेस होगा। इसमें क्या होता है? मदर सेल का आकार धीमे धीमे बढ़ता है, और जैसे ही मदर सेल का आकार धीमे धीमे बढ़ेगा तो बीच वाला पार्ट धंस जाता है। जैसे ये क्या है? ये मदर सेल है। ठीक है, इस मदर सेल का अगले स्टेप में आकार बढ़ जाएगा और बीच में से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये मदर सेल कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो ये बीच में आकार धंस रहा है, तो धंसते धंसते ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 डॉटर सेल में। ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में। मिटोसिस में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। मतलब जब भी कहीं चोट लगती है, जैसे मेरे हाथ में चोट लग जाए, तो चोट लगने पर क्या होगा? जितनी सेल खराब हुई है मेरी, उतनी सेल क्या होंगी? दोबारा आ जाएंगी और मेरा हाथ पूरा सही हो जाएगा। जहाँ चोट लगी होगी उतनी सेल दोबारा बन जाती हैं और वो एरिया सही हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? मिटोसिस बोलते हैं। जैसे लिजार्ड है। लिजार्ड क्या करता है? लिजार्ड जो है वो छिपकली अपनी पूंछ को क्या करती है? छोड़ देती है। ठीक है, जब उसे डर लगता है किसी से तो वो अपनी पूंछ को छोड़ देगी। अब पूंछ छोड़ दिया है, कट गई है पूंछ, तो थोड़े समय में वो पूंछ वापस आ जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। जितनी सेल खराब हुई हैं उतनी सेल कुछ समय में डेवलप्ड हो जाए। तीसरा प्रोसेस है मायोसिस। मायोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है कि मदर सेल की आधी सेल किस में होंगी? डॉटर सेल में जाएंगी। जैसे
रिप्रोडक्शन में बेसिकली ये काम आती हैं। गोनाड सेल के अंदर काम आती हैं। कैसे काम आती हैं? जैसे कि मदर से गैमेट्स आया, ओवा ओवा एग आता है मदर से, और मेल से क्या जाता है? मेल गैमेट जाता है। जब मेल गैमेट के अंदर भी क्या होते हैं आपके 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर भी क्या होते हैं 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन जो बच्चा बनता है उसके अंदर भी क्या होता है 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, ये हो क्या रहा है? ये मायोसिस प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस है? मायोसिस, सेल डिवीजन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल के 46 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं 23 में, फीमेल के भी 23 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? मायोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल का दो या दो से अधिक डॉटर सेल में कन्वर्ट होना। जो सेल डिवाइड होगी उसे मदर सेल बोलते हैं, और जितने में पार्ट में डिवाइड हो रही है उसे डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे। माइटोसिस क्या होता है, एमिटोसिस क्या होता है, और मायोसिस क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहला सेल डिवीजन कौन सा है? एमिटोसिस सेल डिवीजन है, असूत्री विभाजन है। सबसे आसान विभाजन इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मदर सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। किस किस के अंदर असूत्री विभाजन होता है? एमिटोसिस प्रोसेस किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है, वायरस के अंदर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। ठीक है, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? एमिटोसिस सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या स्टेप होते हैं पहले हम ये समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, जो मदर सेल है इसका धीमे धीमे क्या होगा? आकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा। जैसे देखो, पहले आकार ये था, अब ये आकार इस तरीके का हो गया है। ठीक है, ये आकार बढ़ रहा है। ठीक है, और आकार बढ़ने के साथ साथ ये बीच में से धंस जाएगा। बीच में से क्या हो जाएगा? ये धंस जाएगा। ठीक है, और धंसने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? ये दो न्यूक्लियस में टूट जाएगा, टू डॉटर सेल में टूट जाएगा। मतलब ये मदर सेल है और ये क्या है आपकी? डॉटर सेल है। ठीक है, तो एमिटोसिस प्रोसेस में क्या होता है? मदर सेल का टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। इसके एग्जांपल याद रखना कि ये बैक्टीरिया में होता है, वायरस में होता है, सूक्ष्मजीव में होता है, और प्रोकैरियोटिक्स में होता है। इसमें मदर सेल धीमे धीमे आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के साथ ये बीच में से क्या होगी? धंसती जाएगी, सेंटर में से धंसेगी, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। तो टू डॉटर सेल में ब्रेक हो जाएगी। ये कितना है? डॉटर सेल 1, डॉटर सेल 2। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। हम बात करते हैं दूसरे सेल डिवीजन के बारे में, मिटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन के अंदर भी एक मदर सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बेसिकली जो समसूत्री विभाजन होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। अब सोमैटिक सेल क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी, ये स्किन है, सारी पूरी बॉडी जो होती है किस सेल से बनी होती है? सोमैटिक सेल से बनी होती है। 99% हमारी बॉडी किससे बनी है? सोमैटिक सेल से बनी है। ठीक है, स्किन भी क्या है? सोमैटिक सेल है। ठीक है, तो सोमैटिक सेल में जो डिवीज़न होगा वो कौन सा डिवीज़न होगा? मिटोसिस सेल डिवीज़न होगा। एक है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो मदर सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट हुई है उसके अंदर, एवरी डॉटर सेल के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम समान होंगे। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनना, और दोनों डॉटर सेल में क्या होते हैं? क्रोमोसोम इक्वल होते हैं। बेसिकली जो मिटोसिस सेल डिवीजन है ये 5 फेज में होता है, 5 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। देखिए एक एक स्टेप के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए पहली फेज होती है इंटरफेज। कौन सी फेज होती है? इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए का निर्माण होता है। कहाँ पे? डॉटर सेल में। तो मदर सेल से डॉटर सेल में जाने के लिए 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। किस में? एमिटोसिस सेल डिवीजन में। पहली फेज है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? डीएनए फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम जो बने थे डॉटर सेल में बनेंगे वो अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? मदर सेल के अलग अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ी फेज होती है इंटरफेज, सबसे बड़ी फेज होती है। सेकंड फेज है प्रोफेज। क्या होता है? प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? एक स्प्लेंडर फाइबर बनती है। क्या बनती है? एक स्प्लेंडर फाइबर बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसके अंदर सेंटर भी आता है। सेंटर का भी क्या होता है? विभाजन होता है। न्यूक्लियस का भी क्या होगा? विभाजन होगा, डिवीजन होगा न्यूक्लियस का। पहली फेज में क्या था? डीएनए बना। डीएनए बनने के मदर सेल से क्या हुआ?
आपके सेंट्रोसोम अलग हुए, सेंट्रोसोम अलग होने के बाद प्रोफेज आई, प्रोफेज में क्या हुआ, आपका स्प्लेंडर फाइबर बनना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस बनना का डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस का क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तीसरी स्टेज आती है मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, जो स्प्लेंडर फाइबर बनना था वो कंप्लीट हो जाता है, स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाता है इस स्टेज में, मेटाफेज में, ठीक है। फिर आती है आपकी एनाफेज, क्या आती है, एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी फेज होती है। इसमें क्या होता है, जो सेल के पार्ट हैं जिसमें डिवाइड हो रहे हैं, वो सेल के पार्ट तथा क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम बनेंगे नए, वो कहाँ चले जाते हैं, आउटर एरिया में चले जाते हैं, पोल पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पोल पे चले जाते हैं। जैसे कि ये मदर सेल है, इसका पहले क्या होगा, डीएनए बनेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसमें स्टेप फर्स्ट में डीएनए बनेगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम क्या होंगे, धीमे धीमे अलग होंगे। स्टेप सेकंड में क्या होगा, फाइबर बनेगा, स्प्लेंडर फाइबर बनेगा इसमें, ठीक है। स्प्लेंडर फाइबर बनना स्टार्ट होगा। थर्ड फेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट। एनाफेज सबसे छोटी फेज होती है। इसमें जो सेल पार्ट है वो बन जाते हैं और क्रोमोसोम भी बन जाता है। वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, पोल पे चले जाते हैं, आउटर पेरीफेरी पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, आउटर पेरीफेरी पे चले जाएंगे। आउटर पेरीफेरी पे जाने के बाद में लास्ट में जाती है टेलोफेज। कौन सी फेज होती है, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। जो सेल डिवीजन हो रहा है, डॉटर सेल जो बनेंगी उसके सभी पार्ट बन जाते हैं और स्प्लेंडर फाइबर अब गायब हो जाता है। स्प्लेंडर फाइबर क्या होता है, गायब होता है। इन 5 फेज को कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 आवर्स चाहिए। कितना आवर्स चाहिए, 1 आवर, ठीक है। तो 5 फेज कौन से, इंटरफेज है, दूसरा प्रोफेज है, तीसरा मेटाफेज है, चौथा एनाफेज है, पाँचवा क्या है, टेलोफेज है। पाँचवा क्या है, टेलोफेज है, ठीक है। इंटरफेज में डीएनए बनेगा, प्रोफेज में आपका स्प्लेंडर फाइबर बनेगा और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाएगा बनना। एनाफेज में सेल के पार्ट बनेंगे, जो डॉटर सेल है उसके पार्ट होंगे, आउटर पेरीफेरी पे चले जाएंगे। टेलोफेज में सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात, ये मेरी आ रही है कुछ टॉपिक के बारे में। जैसे कि जो हमारी सेल है, इन सेल में अगर कोई टूट फूट होती है, कोई चोट लगती है, तो चोट लगने के कुछ समय बाद ये सेल अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये सेल अपने आप ठीक होती हैं। जितनी सेल खराब हुई होंगी वहाँ पर, उतनी सेल दोबारा ठीक होके आ जाएंगी। तो कौन सा प्रोसेस होता है, मिटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जैसे आपने चूहा देखा होगा, छिपकली देखी होगी। चूहा और छिपकली को जब डर लगता है तो वो अपनी पूंछ को छोड़ देते हैं, ठीक है, पूंछ का त्याग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है उनके अंदर मिटोसिस सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से उनकी पूंछ दोबारा आ जाती है, ठीक है। अब हम तीसरे सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं, मायोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। मायोसिस सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जनन कोशिकाओं में। अब जनन कोशिकाओं में कैसे होगा, अगर मेल है तो मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में होता है ओव्यूम, एग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है, एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स की संख्या घटकर आधी रह जाती है और एवरी क्रोमोजोम्स क्या बनाता है, 4 गैमेट सेल बनाता है। क्या बनाता है, 4 गैमेट सेल बनाएगा। इसलिए मदर सेल कितने में कन्वर्ट होती है, 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। इसको समझते हैं कैसे क्या होता है कि हाफ में, आधी संख्या में कैसे रह जाती है। देखिए, अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, मेल के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर भी क्या होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर 44 क्रोमोजोम्स और 2 क्रोमोजोम्स अलग होते हैं, फीमेल के अंदर भी 44 क्रोमोजोम्स और 2 क्रोमोजोम्स अलग होते हैं। जो सेम क्रोमोजोम्स होते हैं 44 उनको ऑटोसोम बोलते हैं। इन्हीं ऑटोसोम क्रोमोजोम्स की वजह से शरीर का निर्माण होता है कि आँख कहाँ पे आएगी, नाक कहाँ बनेगी, मुंह कहाँ बनेगा, वो किससे होता है, इन 44 क्रोमोजोम्स की वजह से होता है। बाकी की ये 2 क्रोमोजोम्स जो बचे हैं, 2 पेयर XY और XX, इनको बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं जिनको, एलोसोम बोलते हैं। ये एलोसोम ही सेक्स डिटर्मिनेशन के काम आते हैं, ठीक है। ये एलोसोम क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, लिंग निर्धारण में हेल्प करते हैं कि जो आने वाला न्यूबॉर्न बेबी है वो मेल है या फीमेल है। कैसे, देखिए, अगर मेल से X क्रोमोजोम आया और फीमेल से
एक्स क्रोमोजोम आया, तो XX क्रोमोजोम आ गए चाइल्ड के अंदर, तो चाइल्ड क्या बन गया, बेबी गर्ल बन गया। अगर मेल से वाई क्रोमोजोम आया और फीमेल से एक्स क्रोमोजोम आया तो न्यू बॉर्न बेबी क्या बन गया, बॉयज़ बन गया। क्या बन गया, बॉयज़ बन गया। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है, 44 क्रोमोजोम्स में 22 क्रोमोजोम्स मेल के आते हैं और 22 क्रोमोजोम्स फीमेल के आते हैं। तो टोटल चाइल्ड के अंदर कितने हो गए, 44 क्रोमोजोम्स हो गए। और 2 क्रोमोजोम्स ये या तो XX आएगा या फिर XY या YX आएगा। तो चाइल्ड के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। किसके थ्रू, मायोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों के अंदर कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत आती है। किसकी दिक्कत आती है, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत इसलिए आती है कि एक्स क्रोमोजोम जो है, कौन सा, एक्स क्रोमोजोम क्या कर रहा है, इफेक्टेड है। अगर एक्स क्रोमोजोम इफेक्टेड है तो बच्चे के अंदर क्या आएगा, कलर ब्लाइंडनेस आएगी। बच्चे के अंदर क्या आएगा, कलर ब्लाइंडनेस आएगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।